आज हम लोग क्लास 10th के 2020 के द्वितीय पाली यानी सेकेंड सीटिंग के जो है 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो केवल आप लोग वीडियो में बने रहें और देखें, जिससे आपको जो है 48 के 48 जो प्रश्न हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जो है गैसों का जो है आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो इसमें रंध्र है, जड़ है, तना है और टहनी है। तो इसमें जो है पौधों में गैसों का आदान प्रदान केवल रंध्र के द्वारा होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्न में सबसे तेज धड़कन, तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो चूहा का जो होता है सबसे तेज धड़कन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो देखिए सजीव पदार्थों द्वारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें कि अमोनिया द्वारा भी होगा, यूरिया द्वारा भी होगा, यूरिक अम्ल द्वारा भी होगा। तो इससे ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के द्वारा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, समीकरण समीकरण जो दिया हुआ है इसमें 2H2 + O2 मिलकर के बना रहा है क्या, 2H2O बना रहा है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, संयोजन हो रही है कि वियोजन हो रही है। इसमें जुड़ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, संयोजन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं सातवां, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम का जो है परमाणु संख्या 11 होती है, हो जाएगा। अमीबा में अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसे होता है। तो अंतर ग्रहण द्वारा जो है अमीबा में पोषण होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के जो है प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षारीय धातु होते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बताइए इसमें कौन सा जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के जो है परावर्तन के 2 नियम हैं। आगे हम लोग देखते हैं 11 जो प्रश्न हो गया हम लोग का। अब 12वां जो प्रश्न देखते हैं कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग क्या चीज में व्यक्त करते हैं, तो एंगस्ट्रम में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी होगा। 13 रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग जो है अभिकारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट जो है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। देखिए जब हम लोग ब्रश करते हैं तो मुंह में जो अम्लीय होता है, लेकिन टूथपेस्ट जो होता है वह क्षारीय होता है। हम लोग जब ब्रश करते हैं तो जो है मुंह जो है उदासीन हो जाता है। यानी कि टूथ जो पेस्ट है वह कैसा होगा, तो वह क्षारीय होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट जो है ऑप्शन सी होगा, विद्युत का सुचालक होगा। कौन कार्बोनिल कौन कार्बोक्सिल समूह है। तो कार्बोक्सिल समूह इसमें से कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा सी आपका हो जाएगा, कार्बोक्सिल समूह। अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो विद्युत धारा को मापते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 18 जो प्रश्न आपका है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम है विद्युत मोटर का, ठीक है। जनरेटर क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 19 जो प्रश्न है, दर्पण का सूत्र क्या होगा। तो 1/v + 1/u = 1/f होगा। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस को द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं हम लोग। तो निकट में हम लोग निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग दूर को देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। रासायनिक का दूध किसे कहते हैं। देखिए हार्मोन को जो है हम लोग रासायनिक का दूध कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे जो है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज
किसने लिखा था? तो डार्विन ने एक किताब लिखा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 जो प्रश्न है उसके में जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो बताइए, यहाँ पे जो है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इसका आंसर होता है 3.0 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभव हो चाहे विभवांतर हो, दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जो है जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में जो है जनन अंग पाए जाते हैं फूल में। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मेंडल जो थे वह मटर के पौधे का उपयोग किए थे, क्योंकि वह जल्दी बड़ा हो जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की दिशा कैसी होती है? देखिए, पारिस्थितिक जो तंत्र है उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह की दिशा है वह एक दिशीय होती है। मतलब अगर सूर्य से प्रकाश आता है तो हम लोग इधर से उसको रिटर्न दूसरा प्रकाश नहीं भेज सकते हैं, वह माने एक ही दिशा में होता है। इसका ऑप्शन सही ए होगा। अगला जो प्रश्न है 28, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत जो है वह कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो है सही ऑप्शन आपका क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है ओजोन परत, जिससे सूर्य से जो किरण आती है और उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हानिकारक जो है किरणें होती हैं उनको रोक देता है। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? तो जो सोलर प्लेट होता है उसमें सिलिकॉन लगा होता है, जैसा कि हम लोग बुक में पढ़े हैं कि सिलिकॉन लगा होता है। और जो सिलिकॉन जो है जिस सोलर का उपयोग हम लोग भारत में करते हैं, तो वैसा वाला सिलिकॉन जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए क्या होता है कि सोलर सेल थोड़ा महंगा होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो बताइए इसमें कौन लवण है? तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है लवण है, बाकी जो है ये सब अम्ल है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो बताइए कि सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इथेन के एक अणु में हम लोग के जो है 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो है अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो जो तेलचट्टा होता है उसमें 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए, प्रकाश फोटोसिंथेसिस जो होता है उसकी क्रिया होती है हरे पौधों में, यानी पेड़ पौधे में होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो देखिए, फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट जो है उसका परिवहन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, स्विच तार लगाए जाते हैं। तो बताइए स्विच तार हम लोग कहाँ लगाते हैं? जो घर में जो बोर्ड होता है उसमें हम लोग गर्म तार में स्विच तार लगाते हैं, मेन लाइन में लगाते हैं ताकि लाइन जो है कट जाए। और अर्थ वायर में लगाते हैं तो उसका करंट जो है उसमें सप्लाई, बॉल नहीं जलेगा लेकिन उसमें जो है करंट सप्लाई होते रहता है, इसलिए स्विच तार हम लोग लगाते हैं गर्म तार में। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसमें इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बायोगैस जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगर किन्हीं को बायोगैस के बारे में बनने के लिए देखना है तो यूट्यूब पर देखिए, वहाँ पे मेरे चैनल जो है इसी पे आप देख सकते हैं कि बायोगैस हम बनाए हैं बोतल में, उसका पूरा कैसे बनता है, क्या सच्चाई है उसका, आप बिल्कुल बायोगैस के बारे में समझ सकते हैं। आगे 39 प्रश्न है, वृक्क में मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? तो मनुष्य में वृक्क जो है वह उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है?
तो हाइड्रा में पूछ रहा है कि हाइड्रा में जो है क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए में दिया हुआ है मस्तिष्क पाया जाता है, तंत्रिका पाया जाता है, मुख पाया जाता है, कि स्पर्शक पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा मस्तिष्क। आगे जो है प्रकाश की किरणें, एक सेकंड, इसमें थोड़ा देखिए 40 जो है थोड़ा गलत हो गया, हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं होगा। इसमें जो प्रश्न है 40 प्रश्न जो है उसमें दिया हुआ है हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में जो है स्पर्शक पाया जाता है। 41 प्रश्न, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें जो हैं गमन करती है हमेशा सीधी रेखाओं में। निम्नलिखित में कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वह डायऑप्टर होता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम माने सबसे कम विचलित कौन रंग होता है, तो देखिए हम पहले भी बताए थे कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और विचलन बहुत कम होता है, और बैंगनी रंग का जो होता है कि विचलन बहुत ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा भटकता है। तो यानी कि ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है कि विचलन कम, तो सबसे कम भटका कौन, तो लाल रंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। अगला जो प्रश्न है 45, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, तो बताइए कि पौधे में जो है उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो देखिए पौधे में सब उत्सर्जी ही होते हैं, गोंद, रेजिन, टैनिन जो होता है, इनमें सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, बताइए टेहरी बांध का जो है निर्माण कहाँ किया गया, तो उत्तराखंड में किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। तो हम लोग जो है 48 जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर लिए हैं। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे चैनल पर देखिए, तो सारा जो है क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव कराया गया है, जिससे आपको बहुत ही बोर्ड एग्जाम में फायदा होगा।